स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गुडविल से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं गुडविल का मीनिंग, गुडविल किसे कहा जाए, एक फर्म से रिलेटेड गुडविल का क्या प्रॉपर मीनिंग होता है। गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं और गुडविल का सीधा सीधा रिलेशन फर्म के प्रॉफिट से होता है। और कोई फर्म प्रॉफिट कब अर्न करेगी? जब फर्म का बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। और एक फर्म जब एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो वो उसके गुडविल के कारण से होता है। तो गुडविल किसे कहा जाए? गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। अगर बिजनेसमैन पूरी ऑनेस्टी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी एक रेपुटेशन अपने कस्टमर की नजर में बनती है और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होकर अगेन एंड अगेन उसी से ही ट्रांजैक्शंस करता है। इस कारण से फर्म का सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, फर्म को प्रॉफिट औरों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा और ये आपके प्रॉफिट ही किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्म की गुडविल को। इफ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस टू कौन सा कस्टमर, द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन, द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। इसलिए इसी को क्या नाम दिया गया है? गुडविल। द गुडविल इज वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इनेबल्ड टू अर्न हायर प्रॉफिट in comparison to the normal profit earned by the other firm in same trade। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई कंसर्न फर्म सिमिलर ट्रेड के एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो वो जो ज्यादा प्रॉफिट आपने अर्न करा है वो गुडविल के कारण ही है। तभी माना जाएगा कि इस फर्म की गुडविल है, रेपुटेशन है या मार्केट में इसका अच्छा नाम है। अगर एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट आपने अर्न किया है तो गुडविल की डेफिनेशन मैंने यहां पर दे रखी है। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम आपके कौन सा कनेक्शन एंड रेपुटेशन, उसी को गुडविल का नाम दिया गया है। गुडविल की जो यहां पर आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं उनमें सबसे पहले अपन देखें क्या दे रखा है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस केवल फील कर सकते हैं कि गुडविल की वजह से ही फर्म एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये इस कारण से कौन सी एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड दे रखा है इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है और उसकी एक वैल्यू भी है, यानी अगर गुडविल को सेल आउट करना हो तो गुडविल का वैल्यूएशन पॉसिबल है और उसकी आपके कौन सा वैल्यू के कारण से ही फर्म को क्या होता है? बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। ये इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में फर्म के अंदर अवेलेबल रहती है। इट इज हेल्पफुल टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। ये चीज अपन पहले समझ चुके हैं कि गुडविल के कारण ही हम सिमिलर ट्रेड के जो बिजनेसमैन हैं उनके कंपैरिजन में एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करते हैं क्योंकि मार्केट में हमारी क्या है? रेपुटेशन है। इट्स वैल्यू इज लिएबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। एक चीज और है कि जो गुडविल है ये गुडविल फ्लक्चुएट होता रहता है और ये फ्लक्चुएशन का रीजन क्या है? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि गुडविल का सीधा सीधा रिलेशन फर्म के प्रॉफिट से है। अगर फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो फर्म की गुडविल भी इंक्रीज होगी और अगर किसी कारण से फर्म का प्रॉफिट पहले के कंपैरिजन में कम होता है तो डेफिनेटली फर्म की गुडविल भी कम काउंट की जाएगी। इट्स वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल को हम फील कर सकते हैं, गुडविल की वजह से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है ये हम समझ सकते हैं,
पर उसकी वैल्यू को हम कब रिसीव करेंगे, यानी उसको इन कैश कब कर सकते हैं? तो गुडविल को इन कैश केवल जब फर्म आप सोल आउट करेंगे, जब आप फर्म सेल करेंगे, तभी उस आपकी गुडविल का आपको वैल्यू रिसीव होती है। और इसी कारण से यहां पर ये कहा है कि अगर गुडविल की वैल्यू आपको कौन सा रिसीव करनी है तो वो केवल तभी हो सकती है जब फर्म का बिजनेस क्या किया जाए, सोल्ड किया जाए। उस समय जो फर्म की गुडविल होगी वो ही उसकी कौन सा एक्चुअल वैल्यू है, और सेल करने पर उसे ही अपन कौन सा रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कौन सा गुडविल। फर्म की एक्चुअल गुडविल, यानी जो कहें कि फर्म की गुडविल का एक्चुअल वैल्यूशन आपके करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गुडविल वैल्यूशन के कई मेथड्स हैं। गुडविल कई फैक्टर्स के कारण से कौन सा अफेक्ट होती है, चाहे वो फैक्टर एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उसके कारण से गुडविल के वैल्यूशन पर इफेक्ट पड़ता है। और पर्सन टू पर्सन भी अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो उस पर्सन की आपकी वजह से भी गुडविल फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंडीशंस को एनालिसिस करता है और उसकी बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट करता है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि सभी पर्सन के द्वारा जो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी सिमिलर बिजनेस के अंदर तो वो डिफर होगी, क्योंकि सबके जो बेस होगा वो अलग अलग होता है। एक्सटर्नल इंटरनल सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, इसलिए कहा गया कि गुडविल का एक्चुअल वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है। इसी में जो नेक्स्ट आपको दे रखा है, मैंने आपको बताया है नेचर ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल का नेचर क्या होता है, किस तरह की गुडविल होती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स सिंस इट हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच। ये चीजें अपन समझ चुके हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि गुडविल फर्म के लिए इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका कोई फिजिकल आपके कौन सा एक्सिस्टेंस नहीं है, यानी इसका कोई ऐसा किसी पर्टिकुलर चीज को अपन इंडिकेट करके नहीं कह सकते कि ये फर्म की गुडविल है, क्योंकि उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई इसको केवल फील कर सकते हैं, इसको केवल अपन कौन सा बेनिफिट जो फर्म को हो रहा है वो अपन रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ गुडविल की वजह से अपन कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट रिसीव हो रहा है, बट उसको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज इसमें आ रही है, बट इट इज नॉट fictitious assets because fictitious assets do not have the value whereas goodwill has the value in case of the कौन सा profit making concern। देखो आप लोगों ने fictitious assets के बारे में पढ़ा होगा। ये फर्म की वो एसेट्स होती हैं जो फर्म को आपके कौन सा कोई भी प्रॉफिट आपके कौन सा रिसीव नहीं कराती हैं। इनकी वजह से फर्म को वैल्यू जो है आपके रिसीव नहीं होती है। तो फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ कौन सा डिवेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अटैचमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इन सबको अपन ने क्या माना, फिक्टिशियस एसेट्स हैं। ये वो एक्सपेंडिचर्स या लॉसेस हैं जो कि आने वाले कई ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना है, उनको फिक्टिशियस एसेट्स का है। तो गुडविल की तो एक वैल्यू है और गुडविल प्रॉफिट अर्न करने में अपना कौन सा कंट्रीब्यूशन देती है, दैट्स व्हाई गुडविल को फिक्टिशियस एसेट्स नहीं माना, उसको इंटेंजिबल एसेट्स मानकर सेपरेटली शो किया जाता है। इट कैन बी सोल्ड थ्रू द सेल व्हेन बी पॉसिबल अलोंग विद द सेल ऑफ द कौन सा एंटायर बिजनेस। गुडविल को सेल करना पॉसिबल है, यानी अपन गुडविल को सोल्ड आउट कर सकते हैं, पर कब, गुडविल तभी सोल्ड हो सकती है जब फर्म बिजनेस क्या कर रहे हैं, अपन सेल कर रहे हैं, और फर्म का बिजनेस जब सेल करेंगे तभी गुडविल का वैल्यूएशन करके उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, पर रनिंग बिजनेस के बीच में गुडविल को सोल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। इसी में अपन देखें कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल के आपके कौन सा वैल्यूएशन में या गुडविल को कौन सा फ्लक्चुएशन होने में अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से आपके रीजंस हैं। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, यहां पर अगर बिजनेस ऐसी प्राइम लोकेशन पर है जहां पर कस्टमर की अप्रोच बहुत इजी है, या ऐसी जगह आपके कौन सा बिजनेस है
जो कि बहुत आपके कौन सा हाई डेंसिटी वाला, या यूं कह दें कि मार्केट का मेन हब है, तो वहां पर अगर आपका बिजनेस है तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल ज्यादा होगी। पर आपका बिजनेस की लोकेशन इस प्रकार की है कि वो आपके कौन सा न्यूली कंस्ट्रक्ट एरिया के अंदर है या आउटर एरिया में है, तो फर्म की ऑब्वियसली गुडविल क्या होगी, कम होगी। तो ये जो फर्म की बिजनेस की लोकेशन है, इसका फर्म की गुडविल पर बहुत ज्यादा बेनिफिट आपके तब होगा जब फर्म की लोकेशन इजी अप्रोच वाली होगी, कस्टमर इजीली आपके वहां तक पहुंच सकता होगा, या ऐसी जगह हो जो कि वेल नोन हो, हर एक पर्टिकुलर पर्सन उस जगह के बारे में जानता हो, तो वो लोकेशन फर्म की गुडविल को अफेक्ट करती है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी बिजनेस से या आपके जो कहें कि शॉप पर आपकी कंसर्न में एक कस्टमर अगर आता है तो उसको मिलने वाली सर्विस या उस आपके सर्विस के दौरान जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी इफिशियंसी के साथ कस्टमर के सामने होनी चाहिए कि कस्टमर उससे अफेक्ट हो, यानी कस्टमर आपका जब इंप्रेस होगा तो वो उस कारण से कौन सा बिजनेस से रेगुलरली जुड़ेगा। तो मैनेजमेंट जो है बिजनेस का वो बहुत इफिशिएंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और ये सब तब होगा जब आपका मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंट होगा, यानी वेल नोन होगा, और तभी जाके आपके कौन सा एक बिजनेस बहुत स्मूथली रन करता है। थर्ड वन आती है कि आपके लॉन्गेविटी ऑफ द कौन सा बिजनेस, जितना पुराना बिजनेस उतनी ही गुडविल बढ़िया, जितना नया बिजनेस उतनी गुडविल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नए बिजनेस को वेल नोन होने में समय लगता है, गुडविल क्रिएट करने में समय लगता है, कस्टमर को आपके कौन सा रेगुलर सर्विस देकर ही आप उसको कौन सा अपना रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं, और इसमें समय लगता है। तो न्यूली जो बिजनेस है उसकी गुडविल और एक पुराने बिजनेस की गुडविल दोनों में डिफर होता है। तो जितना बिजनेस पुराना होगा उतनी ही फर्म की गुडविल क्या होगी, अच्छी होगी। नेचर ऑफ गुड, ये भी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करता है। किस प्रकार का प्रोडक्ट आपके बिजनेस के अंदर अपन सोल्ड आउट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर डेली कंज्यूमशन का से रिलेटेड गुड्स है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो सेल की वॉल्यूम ज्यादा होगी, और सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रॉफिट के अंदर गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पर इस प्रकार का आपका गुड्स है जो कि आपके डेली कंज्यूमशन का नहीं है, वो ओकेशनली आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, या कस्टमर इस प्रकार की चीजें रेयरली परचेज करता है, तो ये आपके कौन सा गुड्स आपके फर्म की जो गुडविल है उसको अफेक्ट करती है। ऐसी चीजें सीजनेबल होती हैं, पर्टिकुलर सीजन पर ही अच्छा कौन सा बिजनेस देखते हैं, तो इन प्रकार के बिजनेस की गुडविल में फ्लक्चुएशन आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। तो नेचर ऑफ गुड्स के कारण से भी फर्म की गुडविल अफेक्ट होती है। पोसेशन ऑफ द कॉन्सोलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आपके पास इस प्रकार का बिजनेस है या इस प्रकार के गुड्स है जो कि लाइसेंसिंग आपकी कैटेगरी का है, तो उस केस में आपकी कंसर्न का ऑब्वियसली गुडविल क्या होगी, अच्छी होगी। विदाउट लाइसेंस अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसकी गुडविल कम होगी। अगर आपके पर्टिकुलर किसी चीज का आपके पास लाइसेंस है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, तो उस केस में आपकी गुडविल ऑथराइजेशन होने के कारण से आपकी फर्म की गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। मोनोपोली एंड अदर्स राइट्स के बारे में क्या है, अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मोनोपोली आपके पास है, इन द सेंस की मैक्सिमम आपके कौन सा कस्टमर आपसे ही डील करते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मोनोपोली आपकी कौन सा पर्टिकुलर गुड्स की, सर्विस की आपके पास मेंटेन है। अगर आपका किसी गुड्स का आपने पेटेंट करा रखा है, आपके पास पेटेंट राइट्स है, और उस कारण से सारा मार्केट का जो बिजनेस वो आप ही के पास है, तो ऑब्वियसली आपके पास बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस को प्रॉफिट अच्छा होगा, और प्रॉफिट अच्छा होने की वजह से फर्म की गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व को लेकर भी गुडविल अफेक्ट होती है। वैसे तो कहा जाता है कि बिजनेस विदाउट रिस्क नहीं है, अगर जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा, पर याद रखें जितना बड़ा आपका रिस्क है उतनी ही आपकी हायर रिस्क होती है प्रॉफिट अर्निंग की,
यानी प्रॉफिट की सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है कि आप ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। हो सकता है आपको कौन सा लॉस हो जाए, हो सकता है कि आपके जितना डिसाइड किया उससे प्रॉफिट कम हो जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ज्यादा रिस्क लेकर अपन बिजनेस वर्कआउट करते हैं तो प्रॉफिट की सर्टेनिटी नहीं होती है, और इसी कारण से ऐसे बिजनेस की गुडविल भी क्या होती है, कम होती है। परंतु अगर आप ज्यादा रिस्क ना लेकर नॉर्मल रिस्क से आप कौन सा अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट की सर्टेनिटी बनी रहती है, और ऐसे बिजनेस के अंदर उस बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा गुडविल होगी। तो रिस्क बिजनेस की गुडविल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रीवियस 4 से 5 ईयर का अगर प्रॉफिट का ट्रेंड देखें तो हम फ्यूचर में होने वाले आपके कौन सा प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड ये कहता है कि प्रॉफिट कंटिन्यूस आपके कौन सा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो फ्यूचर में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट होगा, तो ऐसे कंसर्न की गुडविल क्या होगी, बढ़िया होगी। और अगर प्रीवियस ट्रेंड आपका प्रॉफिट का फ्लक्चुएटेड वाला है तो उस केस में फर्म की गुडविल और के कंपैरिजन में कम होगी, और लॉस के केस में तो गुडविल होगी ही नहीं। फिर देखा है फ्यूचर कंपटीशन। अगर जिस बिजनेस का फ्यूचर कंपटीशन डे टू डे आपके कौन सा बढ़ता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, तो ऐसे बिजनेस की प्रॉफिट सर्टेनिटी भी आपके कौन सा कम होगी। कि आपके प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये फ्यूचर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो ऐसे आपके कंसर्न की गुडविल आपके कम होगी। परंतु फ्यूचर में अगर आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, या फ्यूचर में आपका डे टू डे आपके कंपटीशन डाउन होता जा रहा है, तो ऐसी केस में आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो फर्म की गुडविल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फ्यूचर कंपटीशन भी बिजनेस की आपकी गुडविल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। एंड लास्ट वन है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो कैपिटल इन्वेस्ट करके ही हम बिजनेस कर रहे हैं, तो देखो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके आपने प्रॉफिट अर्न करा है ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने नॉर्मल कैपिटल इन्वेस्ट करके एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करा है तो वो गुडविल के कारण से ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के बाद जो आपने प्रॉफिट अर्न करा वो कैपिटल की वजह से नहीं, वो गुडविल की वजह से आपने अर्न करा है। परंतु आपने कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है उससे केवल एवरेज प्रॉफिट ही अर्न करा है, तो ऐसे केसेस में कंसर्न की गुडविल को काउंट नहीं किया जाएगा। ये मानेंगे कि फर्म की गुडविल नहीं है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो हर एक पर्सन अर्न कर रहा है। पर अगर एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा आपने प्रॉफिट अर्न करा है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से, तो उस केस में माना जाएगा कि जो एक्सेस आपने कौन सा प्रॉफिट अर्न किया है वो आपकी रेपुटेशन, गुडविल के कारण से आपने अर्न करा है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी गुडविल को अफेक्ट करती है, ये चीज भी अपन को याद रखनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिया है, आप उसको और डिटेलिंग से नोट्स के रूप में आपको मैं दूंगा, तो उसके अंदर आपको डिटेल से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज देखें कि जो गुडविल को लेकर क्लासिफिकेशन है कि गुडविल कितने तरह की होती है। तो गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का यहां पर क्या मतलब है, परचेज गुडविल इज द गुडविल which is acquired by making a payment when a business is purchased. The excess purchase consideration over its net assets minus liability is referred to the purchase goodwill. अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया है तो आप उस बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को ही लेना पड़ता है। और जब एसेट्स और लायबिलिटी ली है तो एसेट्स का जो टोटल अमाउंट है उसमें से लायबिलिटी अगर माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो नेट एसेट्स कहलाती है। अब ये जो नेट एसेट्स है उसका कंपैरिजन परचेज कंसिडरेशन से करें। यानी क्या, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लें जो आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसमें टोटल एसेट्स है 10 लाख रुपीस की, और उस कंसर्न की लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपीस, यानी नेट एसेट्स कितने की हुई, 8 लाख रुपीस की, यानी 8 लाख रुपए की नेट एसेट्स है। तो हम उस आपके कौन सा वेंडर को
कितना पेमेंट करें। 8 लाख के बदले अगर आपने 8 लाख का पेमेंट किया है तो इसका मतलब उस फर्म की कोई गुडविल नहीं है। पर 8 लाख की नेट एसेट्स के बदले अगर आपने 9 लाख रुपीस का परचेस कंसिडरेशन पे किया है, 1 लाख रुपीस जो आपने एक्सेस पे किया वो परचेज गुडविल कहलाएगी। तो अगर बिजनेस परचेज करते समय नेट एसेट्स के कंपैरिजन में परचेज कंसिडरेशन अमाउंट अगर आपने ज्यादा दिया है तो जितना ज्यादा दिया वो परचेज गुडविल कहलाएगी, यानी उस फर्म की गुडविल का आपने 1 लाख रुपीस अमाउंट पे किया है। अब बात करते हैं कि परचेज गुडविल के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज, इट अराइज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज गुडविल हम कब परचेज करेंगे? जब हम कोई बिजनेस आपके खरीद रहे हैं, उसी वक्त किसी बिजनेस को खरीदते वक्त भी उस आपकी कंसर्न की गुडविल को हम खरीदते हैं। सेकंड चीज दे रखा है कि इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज टू पे फॉर इट। इस प्रकार की गुडविल को फर्म्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि हमने इस गुडविल के बदले वैल्यूएबल अमाउंट क्या किया है? पे किया है। थर्ड वन आ रहा है इसके अंदर, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज आपके कौन सा? इंटेंजिबल एसेट। इस प्रकार की एसेट्स को अपन कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में। इट इज एमोटाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। देखो, जो गुडविल आपने परचेज करी है, इस परचेज गुडविल का इफेक्ट आने वाले कई ईयर्स तक पड़ेगा, तो उन ईयर्स में इस गुडविल को क्लासिफाइड कर देंगे और पर्टिकुलर अमाउंट रिटर्न ऑफ किया जाएगा हर एक साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसी को एमोटाइज करना कहते हैं, डेप्रिशिएट करना कहते हैं। तो कहने का मतलब, परचेज गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, उसके यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ जो कि 4-5 साल 10 साल जैसा भी आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करें, उस परचेजिंग आपके गुडविल की अमाउंट को उस ईयर में क्लासिफाइड कर देंगे और पर्टिकुलर एक सर्टेन अमाउंट किसमें ट्रांसफर किया जाएगा? पर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो परचेज गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है उसके इकोनॉमिक लाइफ पीरियड के अंदर, ये चीज अपन को याद रखनी है। अब बात करते हैं इसके अंदर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या है? इट इज इंटरनल जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच एन ऑनगोइंग आपके बिजनेस प्रोसेस। एक रनिंग बिजनेस के अंदर जितनी अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड करेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करेगा, तो उस कारण से उसके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे और एक बिजनेस की मार्केट में एक रेपुटेशन क्रिएट होगी। उसी को अपन ने नाम दिया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी एक बिजनेस अपनी बिजनेस एक्टिविटी करते हुए अपनी आपकी गुडविल को रेज करता है, इंक्रीज करता है, तो वही क्या कहलाती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये इनकी हार्ड वर्किंग के कारण से है, उनकी अच्छी सर्विस के कारण से है, उनके अच्छे बिहेवियर के कारण से है, एक आपके कौन सा इजी अप्रोच पर आपकी जगह है, उस कारण से गुडविल है। वेरियस फैक्टर्स हैं जो आप जिसके कारण से फर्म की गुडविल आपकी कौन सा रेज होती है, और उसी को क्या नाम दिया? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके कुछ फीचर्स हैं, उनको देखें। इट इज आपके इंटरनल जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी गुडविल एकदम से क्रिएट नहीं होती है, इसको क्रिएट करने में समय लगता है, मेहनत लगती है, तो धीरे धीरे ये गुडविल फर्म के अंदर कौन सा क्रिएट होती है। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस ऑन दिस टाइप ऑफ कौन सा गुडविल। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द कौन सा वैल्यूअर। देखो, गुडविल का वैल्यूएशन करना टिपिकल होता है, मैंने अभी पहले बताया। इसको एक्चुअल इसकी वैल्यू आपके कौन सा कैलकुलेट करना बहुत आपके डिफिकल्ट है, और इसी कारण से यहां पर एक और पॉइंट आता है कि जो वैल्यूअर है, गुडविल का जो वैल्यूएशन करता है, उसके जजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स की बेसिस पर वो गुडविल को एनालिसिस कर रहा है। तो हर एक वैल्यूअर जो कि अलग अलग अपने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल को एनालिसिस करता है, इसलिए सिमिलर गुडविल आना या एक्यूरेट गुडविल की वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26,
इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज आपके कौन सा इन मनी और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसको बुक्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज ए इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लिखा है कि इस प्रकार की गुडविल की आपने कोई वैल्यू पे नहीं करी है, इस कारण से इस प्रकार की गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर मेंशन नहीं किया जाएगा। पर टाइम टू टाइम हम आपके कंसर्न की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसका एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसकी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, बट एज ए एसेट्स के रूप में उसको अपन शो नहीं कर सकते हैं। अब ये कब कब वैल्यूएशन होगा, ये चीज अपन अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। इसी में जो नेक्स्ट आपको कोई रखा है कि नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग आपके सर्कमस्टेंसेस। देखो किस सिचुएशन में फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होता है। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है और मैं इसका सिंपल सा जवाब दे दूं, जब भी फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होगा, जब भी फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होगा, तब तब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। 4-5 सिचुएशंस मैंने यहां मेंशन करी है कि एग्जिटिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करे तब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, नए पार्टनर्स का फर्म में एडमिशन हो तब गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, रिटायरिंग और डेथ के केस में भी आपकी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, और द वेन आपके फर्म सोल्ड, अगर फर्म को आपने सोल्ड किया है उस वक्त भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। एंड लास्ट वन, अगर दो फर्म आपस में मर्ज होकर एक नई फर्म फॉर्म कर रहे हैं, एमलगेट हो रही हैं, तो ऐसे टाइमिंग पर भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें फर्म की गुडविल का क्या करेंगे, अपन वैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब प्रश्न आता है कि जो आपका जो नेक्स्ट है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेकर। जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेकर है। थैंक यू।